आप देख रहे हैं RZ24 हिंदी न्यूज इंडिया। अपनी मिट्टी अपने लोग। रास्ते भर बहुत सारे नौजवान खड़े हुए थे इस्तेमाल करने के लिए। मैं उनसे माजरत इसलिए चाहता हूं कि हम गाड़ी के ऊपर नहीं, कई किलोमीटर हम हमारे सदर साहब की मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के, स्कूटर के ऊपर बैठकर मैं यहां पर पहुंचा, क्योंकि किसी भी हालत में हमें पहुंचना था और जो ट्रैफिक का जाम हम देख रहे थे उससे पहुंचना बड़ा मुमकिन नहीं था। मैं नासिक पीछे हो जाइए या तो नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठिए, आप लोग नीचे बैठिए। आवाज सुनिए, आवाज के अंदर है जो भी है। मैं पिछले कुछ दिनों से नासिक खबरों में बना हुआ है। तपोवन में जो झाड़ तोड़े जा रहे हैं हजारों की तादाद के अंदर, मैं मुबारकबाद देता हूं नासिक के उस आवाम को जिन्होंने मुट्ठी भर क्यों न हो, उन्होंने इस जालिम हुकूमत के खिलाफ खड़े रहे। वो जालिम हुकूमत जो आज तक मॉब लिंचिंग के जरिए हमें मारने का काम करती थी, हमें खत्म करने का काम करती थी, अब हमारा नंबर खत्म हो गया तो नासिक में धर्म की आड़ पे झाड़ों को काटने का काम किया जा रहा है। सयाजी शिंदे साहब हो, निरंजन टकले साहब हो, या यहाँ के जितने भी लोग हैं जिन्होंने इसकी मुखालिफत की, मैं उन सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूं और उनको यह कहता हूं कि आपकी इस लड़ाई में हम भी पूरी तरीके से शामिल हैं। मुझे मालूम है कि नासिक के अंदर कुंभ मेला होने जा रहा है, जिसके लिए हुकूमत ने 25,000 करोड़ रुपए का फंड, 25,000 करोड़ रुपए, ए बेटा 25,000 करोड़ रुपए का फंड इस कुंभ मेले के लिए सैंक्शन किया है। ठीक है, एक धार्मिक कार्य है, आपका उत्सव है, आपका फेस्टिवल है, आप मनाइए, लेकिन 25,000 करोड़ रुपए किसी एक धार्मिक कार्य के लिए खर्च करना, मैं इसे तमाम मेरे मीडिया के दोस्तों से यह अनुरोध करूंगा, मैं जो बात करने जा रहा हूं उसे आप धर्म के, मजहब के चश्मे से मत देखिए। मैं वो शख्स हूं जिसने मेरे शहर औरंगाबाद में जब भारतीय जनता पार्टी के सही मानों में एक लोक नेता गोपीनाथ मुंडे साहब का स्मारक बनाने के लिए सरकारी जमीन दी गई, जालना रोड की, जो सबसे कीमती जमीन है, उस स्मारक का विरोध अकेले इम्तियाज जलील ने किया, विधानसभा में किया, सड़क पर किया, और मैंने ये कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं, इस महाराष्ट्र राज्य के अंदर कुछ ऐसे नेता निकले हैं जिन्हें सभी जाति, धर्म और मजहब के लोग मानते थे। उसमें चाहे विलासराव देशमुख साहब हो दिवंगत, या गोपीनाथ मुंडे साहब हो, भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन उन्हें दूसरे समाज के लोग भी मानते थे। लेकिन हमने विरोध जब किया, मैं दो चार पोजेस बना लूं क्या आपके सामने, तो फिर आप फोटोज ले लीजिएगा मेरे जितने।
तो हमने, चलिए भाई ये ढोल बांध वालों को बोलिए दूल्हे भाई आ चुके हैं मैदान के अंदर, स्टेज पर पहुंच चुके हैं। तो मैंने जब विरोध किया इसका, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने गालियां दी। रात में 1-1 बजे 2-2 बजे मुझे परली से, भीड़ से लोग फोन करते, नौजवान फोन करते और कहते कि तू हमारे नेता का स्मारक का विरोध कर रहा है। मैंने विरोध क्यों किया था? मैंने ये कहा था कि आज हमारे शहर के अंदर हमें किसी पुतले की जरूरत नहीं, हमें किसी के स्मारक की जरूरत नहीं। अगर सही मानों में गोपीनाथ मुंडे साहब को श्रद्धांजलि देना है तो उनके नाम का एक बड़ा अस्पताल बनाओ या उनके नाम का एक स्कूल बनाओ। मुझे आज ये कहते हुए फख्र होता है कि आज इम्तियाज जलील न तो एमएलए है न एमपी है, लेकिन जिस जगह के ऊपर स्मारक बनाया जा रहा था एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का, चलिए आप लोग जरा पीछे हटेंगे, कौन सी भाषा में बोले? तो मुझे आज इस बात का फख्र है कि कोई नहीं सुन रहा था मुझे, और मेरी लड़ाई ये थी कि आज हमारे मुल्क में किसी इंसान के नाम के ऊपर, किसी जाति, धर्म और मजहब के नाम के ऊपर हम ऐसे ही पैसा नहीं लुटाना चाहिए। मैं अदालत गया और अदालत को यह कहा कि जिस जगह के ऊपर आप स्मारक बना रहे हैं वहां पर अस्पताल बनाइए। हाईकोर्ट ने उसको कबूल किया। आज से 6 महीने के बाद इंशाअल्लाह जिस जगह के ऊपर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का स्मारक बन रहा था वहां पर अब 400 बेड का हॉस्पिटल बन चुका है। 400 बेड का हॉस्पिटल। मैं आज भले ही कोई ओहदे के ऊपर नहीं हूं, लेकिन उस अस्पताल के अंदर जाने वाले गरीब लोग, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म और मजहब से ताल्लुक रखने वाले हैं, वो सालों तक इस बात को याद रखेंगे कि इस जगह के ऊपर स्मारक बनने वाला था, लेकिन हमारे शहर का एक खासदार था, उसने विरोध किया और यहां पर एक अस्पताल बनाया गरीबों के लिए। 25,000 करोड़ रुपए में देवेंद्र फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे साहब, अजीत पवार साहब, ये मुल्क एक सेक्युलर देश है जहां पर सभी जाति, धर्म और मजहब के लोग रहते हैं। आप 25,000 करोड़ रुपए में इस मुल्क में कितने स्कूल्स, कितने कॉलेजेस, कितने अस्पताल बना सकते हैं? क्या कभी आपने इस बात के ऊपर गौर किया? और अगर आप 25,000 करोड़ रुपए कुंभ मेला के लिए दे रहे हैं तो 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार आ रहा है, 1,000 करोड़ उन्हें भी दे दीजिएगा। दूसरे धर्म के त्योहार आ रहे हैं, उन्हें भी दे दीजिएगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं मांग रहा हूं मेरे कौम के लिए, तो सुनिए, जिस पार्लियामेंट के अंदर मैं और मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब थे, वहां पर हमने नरेंद्र मोदी साहब को कहा था कि हज की सब्सिडी आप मुसलमानों को देते हैं, हमें नहीं चाहिए। हमारी अगर इस्तेताअत है तो हम हज करने के लिए जाएंगे, हमारे पास नहीं है तो हमारा कोई भाई हमारी मदद करेगा। हमने हुकूमत से यह कहा कि जो हज के नाम के ऊपर तुम सब्सिडी देते हैं, वही पैसा तुम हमारी कौम की मुस्लिम बच्चियों के लिए स्कूल खोलो, कॉलेजेस खोलो। लेकिन हुकूमत किसकी है? उन्हें जितना सुनना था उन्होंने उतना सुना। उन्होंने हज की सब्सिडी तो बंद कर दी, लेकिन कोई स्कूल नहीं बनाया। वो चाहते हैं कि हम अनपढ़ रहे, हमारे बच्चे बच्चियों ने पढ़ना नहीं चाहिए। हमारा काम रिक्शा चलाना, ठेले लगाना, होटलों में चाय बनाना,
यही काम वो हमसे उम्मीद करते हैं। नौजवानों, इस मुल्क को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो यकीन मानिए हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें तालीम हासिल करना होगा, हमें पढ़ाई के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां हर कोई हमें निशाना बनाए हुए है। इससे बढ़कर और क्या खराबी हमें देखने को चाहिए। हर रोज हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा, हमारी दरगाहों को खत्म कर दिया जा रहा, गरीबों के घरों को बुलडोजर के जरिए हर रोज हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य के अंदर देखते हैं। एक घर बनाने में जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन कभी अतिक्रमण के नाम पर, कभी और कोई मुद्दा लेकर चंद ही मिनटों के अंदर वो आशियाने को, वो गरीबों का महल, छोटी सी झोपड़ी क्यों ना हो, उसे गिरा दी जा रही है। कैसे कैसे कानून आज इस मुल्क में हमारे खिलाफ लाए जा रहे हैं। आने वाला वक्त कैसा है शायद आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन्होंने तय कर लिया है कि हमें इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, हमें ये लोग चाहिए ही नहीं। हर रोज कोई ना कोई एक मंत्री खड़े रहता है, कभी हमारे मजहब को गाली, कभी हमारे नौजवानों को, कभी हमारी दाढ़ी को निशाना बनाया, कभी हमारे टोपी को, कभी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा। हमारे चैनल पे खबरें देने के लिए संपर्क करें वसीम शेख, प्रधान संपादक, मोबाइल नंबर 8149797961। खबरें पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना न भूलें।